खास पेशकश खबर है बड़ी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में फ्लाईओवर के कंक्रीट गिरने से हड़कंप मच गया और करीब 1000 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर बना था, जिसमें बड़ा हादसा होने से टला और बाल बाल बचे राहगीर। विभाग ने कहा कि स्लरी था और मूल स्ट्रक्चर से हिस्सा नहीं गिरा। डेक स्लैब के ज्वाइंट का स्लरी वाला भाग गिरा है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया ठेकेदार को तत्काल सुधार कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर जबलपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये कंक्रीट निर्माण का हिस्सा जो है वो गिर चुका है। तो ऐसे में बालबाज या जो राहगीर हैं वो बच गए हैं। 1 साल में दूसरी बार ज्वाइंट में खराबी आई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है, जो आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। और जो राहगीर हैं वो बाल बाल बचे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लोक निर्माण के कार्यशैली पर कई सवाल उठने लगे हैं और साथ ही फ्लाईओवर का एक टुकड़ा भी गिरा है। लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल और मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पर 1000 रुपए के फ्लाईओवर से कंक्रीट गिरना तमाम सवाल खड़े करता है। तो डेक स्लैब के जॉइंट स्लरी वाला भाग गिरा है, अधिकारी की तरफ से कहा गया। और ये तस्वीर जबलपुर की है, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं ठेकेदार को तत्काल सुधार कार्य के निर्देश दिए गए हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया। राहगीर बाल बाल बचे हैं। 1 साल पहले बना है 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं पिछले साल भी इसी हिस्से में समस्याएं थी। फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं और 1000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया और फ्लाईओवर ब्रिज का टुकड़ा गिरा है। जबलपुर की तस्वीर जहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया। सेगमेंट होता है केबल से ब्रिज और एडजॉइनिंग स्पान का, वो और डेक स्लैब के बीच का एक जॉइंट होता है। वो जॉइंट को ढालने के लिए एक शटरिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह कार्य क्योंकि 1.5 साल पहले हो चुका रहा, तो शटरिंग प्लेट ढालने के बाद हम निकाल लेते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जो स्लरी होती है वो शटरिंग प्लेट के साथ निकल आती है, किंतु कुछ स्थान पर स्लरी रह जाती है। तो यह वही स्थान था जहाँ स्लरी रह गई थी। ये कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर का कोई पार्ट नहीं था, ये एक शटरिंग में जो स्लरी रह जाती है एक जॉइंट लोकेशन पर, ये वह पार्ट था। तो ये जैसा ही निकला तो उस समय हमारे संज्ञान में आया। तो उसके बाद हमने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया कि वो कंटिन्यूस इस पूरे जॉइंट लोकेशन पर सर्वे करके और भी जो लूज पार्ट हैं उसको स्लरी को चिप ऑफ करके वो निकाल ले, ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना से बचा जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमारिंदर जुड़ चुके हैं। कुमारिंदर, बात की जाए तो 1000 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था 1 साल पहले, और ऐसे में बात की जाए तो अभी कंक्रीट का एक हिस्सा गिरना सीधे सीधे ये निर्माण कार्य में लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाले जो है इस तरह के जो चीजें घटित हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आपकी गुणवत्ता कार्य में कितनी एहतियात बरता गया है और उसका क्वालिटी क्या है। नहीं है, पिछली जो मदन में राउंड वाला शेप था वो भी ज्वाइंट खोलने लगे थे, उसको भी हमने दिखाया था। और इस बार जो है इलाके में, और सिर्फ टुकड़े नहीं, बड़े बड़े टुकड़े गिरना, यदि वहां से जो राहगीर गुजर रहे थे, समझिए जो बाल बाल बच गए थे, किसी पे गिरता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब विभाग भले ही इसको टेक्निकलिटीज से बातों को उलझाए कि स्लर्टिंग थी, मेन डेक का हिस्सा था, बॉक्स का हिस्सा था, एसेट्रा एसेट्रा, इस तरह की बातें भले ही करे, लेकिन ओवरऑल ये बात समझ में आती है कि ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है। गुणवत्ता के साथ कहीं ना कहीं समझौता किया गया है। और यदि वो शटरिंग का हिस्सा मान रहे कि स्लरी गिर रही है, शटरिंग का हिस्सा था, उसको ठेकेदार को हटाना था या देखना था, तो ये भी सवाल उठता है कि उस समय ठेकेदार ने क्यों नहीं हटाया।
उस समय ठेकेदार ने सारी चीजें क्यों नहीं दुरुस्त की? अब उसको जब एनओसी दी गई, ठेकेदार को बकायदा एनओसी दी जाती फ्लाईओवर की, आपका गुणवत्ता कार्य ठीक हुआ है, या इस तरह की चीजें क्यों नहीं की गई? ये सब सवाल खड़े होते विभाग की ओर से। विभाग भले ही इससे लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसके पहले विभाग पुल में एक तरह से दरार भी आई थी इसी फ्लाईओवर में, तो उस दरार के लिए भी विभाग के अपने ही तर्क थे। तो देखिए, गुणवत्ता क्वालिटी जो है खराब, जो क्वालिटी को छुपाने के लिए जो है इस तरह की विभाग लीपापोती जरूर करता है। पिछले साल भी किया था, इस बार फिर से वो कह रहा है कि वो कभी कह रहे हैं कि शटरिंग का हिस्सा है, स्लरी का हिस्सा है। एक तरफ आप कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए उस स्लरिंग का हिस्सा जो है वो गिर रहा है। तो सवाल ये खड़े होते हैं, क्या टेम्परेचर इतना बड़ा 1000 करोड़ की लागत से बना ये फ्लाईओवर, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहा जाता है, क्या इतना बड़ा तापमान नहीं झेल सकता? पिछली बार भी गर्मी में यही हुआ था कि जब गर्मी पड़ी थी तो वो गोल वाला सराउंड ज्वाइंट जो है वो छोड़ने लगे। ये तमाम सवाल विभाग पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं। क्या मध्य प्रदेश का इतना बड़ा फ्लाईओवर जो जबलपुर में बना है, क्या वो सेफ है? क्या गुणवत्ता सही है? क्या काम में उसमें जो क्वालिटी बरतनी चाहिए थी वो क्वालिटी बरती गई है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी आशंका हो रही है उस फ्लाईओवर की मजबूती और उसकी सेफ्टी को लेकर, उसके निर्माण को लेकर। जी बिल्कुल कुमारिंदर, बात की जाए तो ऐसे में सवाल तो तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो ठेकेदार को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। क्या सिर्फ निर्देश देना काफी है या कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? ये तो आपके एग्रीमेंट में ही लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तभी लिखा रहता है कि उसमें कोई खराबी आएगी तो उसमें आप सुधार कार्य करेंगे। वो सारे लागत जो है, मरम्मत की कार्य जो है, यदि कोई टूट फूट होती है तो सारे ठेकेदार वहन करेगा। बात ये नहीं है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें एग्रीमेंट में, ये सब पुरानी चीजें, ये नया नहीं है कि ठेकेदार करेगा या नहीं करेगा। बात ये है कि क्वालिटी खराब कैसे हुई, क्वालिटी से कंप्रोमाइज क्यों किया गया? बिल्कुल, वो खराब हो रही तो क्यों हो रही? क्योंकि वहां पर आपको रास्ता रोकना पड़ेगा, रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा, फिर से चीजें सुधारनी पड़ेगी। आखिर ये पब्लिक जो है बार बार इस तरह से चीजों को सफर क्यों करेगी? सवाल ये होना चाहिए। जो आप सवाल कर रही है वो बिल्कुल सही है कि ठेकेदार पे एक्शन होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उसकी रैंकिंग खराब होना चाहिए और जो भी उसके मापदंड है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस तरह से बार बार मरम्मत कार्य करना, फिर से सफाई खराब करना और जनता का रूट डाइवर्ट करना, ये परेशानी पब्लिक को उठानी पड़ती है। और इस चीज को लेकर भी कंपनसेट पब्लिक को किया जाना चाहिए और ठेकेदार के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, जो हमें देखने को नहीं मिलती। अभी जबलपुर का, अभी थोड़े दिन पहले का ही वो हादसा है, भोपाल जबलपुर मार्ग जो है वो फ्लाईओवर गिर गया। अभी तक रूट बाधित है, लोगों को कई किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता है। वो भी नेशनल हाईवे का हिस्सा था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुमारिंदर, बात की जाए तो सवाल तमाम हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।